वेल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी अपडेट जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसको आपको अवश्य जाननी चाहिए। जितने भी बच्चों के गार्जियन हैं उनको अवश्य ये चीज़ जाननी चाहिए। एक बहुत बड़ी अपडेट है। मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूं, तो मैं आपके बीच आ गया। अभी अपडेट क्या है? अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है वो सोशल मीडिया पर जो है इंटरनेट मीडिया पर जो है प्रतिबंध लगाया था। अब फ्रांस ने भी जो है इसकी शुरुआत कर दी है, इसकी पहल कर दी है। और फ्रांस ने 15 वर्ष से जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है इंटरनेट उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। और बोल सकते हैं कि विधेयक को मंजूरी दे दी है, ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दूं। ये पहला देश जो जो ऑस्ट्रेलिया बना था वो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पर उसने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन जो फ्रांस है वो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला जो है वो देश बना है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट मीडिया पर। तो मतलब अब 15 वर्ष से जो कम बच्चे हैं फ्रांस में, और ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो इंटरनेट का यूज नहीं करेंगे। और ऐसा यूज करते भी हैं तो क्या उनको दंड दिया जाएगा, इसी के बारे में आपको बताने आया हूं। अब इंटरनेट मीडिया के जो बढ़ते प्रभाव और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो है जो उसके असर हैं, उसके मद्देनजर जो है ये बड़े वैश्विक बदलाव के संकेत के रूप में जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस की नेशनल असेंबली, यहाँ के भावुक लोग जो है संसद होती है, लेकिन जो फ्रांस की है उसको संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है, ने भी जो एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी है। और वो विधेयक क्या, मैं आपको बता दिया। विधेयक है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो प्रतिबंध लगाया था ऑस्ट्रेलिया ने, और फ्रांस ने जो है वो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है सोशल मीडिया पर जो है इंटरनेट मीडिया पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। और प्रतिबंध लगाने का बोल सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने तो लगा दिया है और फ्रांस ने भी जो है ऐतिहासिक विधेयक को जो है वो मंजूरी दे दी है। और मंजूरी क्या दी है उसने कि ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर, मैंने सोचा कि आपको ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में जो मंजूरी दी गई है, जो नियम बना है, उसके बारे में मैं आपको सोचा बता दूं। जो ऑस्ट्रेलिया में जो नियम बना है वो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, और जो फ्रांस ने जो है फ्रांस की संसद ने जो मंजूरी दी है वो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए दी है। तो ये दोनों में आपको अंतर मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं। तो विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके बाद भारत सरकार को भी जो है जल्द से जल्द इसके बारे में सोचना चाहिए। सोशल मीडिया या इंटरनेट कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी चीज भी है, लेकिन जब हम उसका सही उपयोग करें तब। क्योंकि 15-16 साल के जो लड़के रहते हैं वो उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है उसका गलत उपयोग करते हैं, जिससे वो गलत दिशा में चले जाते हैं या भटक जाते हैं, और माता पिता ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो भारत सरकार को भी इस विधेयक के लाने के बारे में सोचना चाहिए कि 15 साल 16 साल, जो भी ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल किया, फ्रांस ने 15 साल विधेयक को मंजूरी दी है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की, इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की जो मंजूरी दी है, तो इसके तरफ भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसा करने से जो है वो कहीं ना कहीं लाभ होगा और बच्चों का पढ़ाई की तरफ। और क्यों ऐसा किया है मैं अभी आपको बता दूंगा, क्या नुकसान हो रहा था इसका, क्यों ये विधेयक लेके आया गया, क्यों ये जरूरी हो गया, इसके बारे में ये बताने आपको आया हूं। इस विधेयक के तहत जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो इंटरनेट मीडिया पर के उपयोग में पूर्ण जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। मैं शुरू में बताया कि जो फ्रांस ने जो काम किया है ये वो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर, और ऑस्ट्रेलिया ने जो है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर किया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले सोमवार देर रात हुए मतदान में जो है इस विधेयक पर जो है 130-21 के भारी अंतर से पारित किया गया, जो काफी शानदार पहल है। मतलब 130 लोगों ने जो है इसके पक्ष में वोट दिया इस विधेयक के, और 21 लोग जो है इसके विपक्ष में थे। तो अब जानते हैं कि जो विधेयक पास कराने वालों की या इसके पक्ष में वोट देने वालों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस विधेयक को जो है मंजूरी जो है वो मिल जाएगी। भारी अंतर है, और इस विधेयक को जो मंजूरी पर जो वोट पड़ा है उसमें 130-21 का भारी अंतर है, जो काफी शानदार पहल है। और मतदान हुआ तो मतदान में जो है भारी अंतर आया है, और ये जो है नियम जो है वो लागू हो जाएगा।
तो पारित कर दिया गया है, जो काफ़ी शानदार पहल है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ, इसीलिए तो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ कि भारत सरकार को भी ये पहल करनी चाहिए अपने देश में, भारत देश में, और ये इस प्रतिबंध पर जो है सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और बोल सकते हैं कि इस पर जो है काम करने की जरूरत है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। यह कानून न केवल इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करेगा, बल्कि हाई स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगाएगा। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, उनके स्कूलों में मोबाइल आप नहीं ले जा पाएंगे। इस कानून के अंतर्गत जो इस कानून से निकल के बातें सामने आई हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो भी जो है इंटरनेट का यूज और मोबाइल जो है स्कूलों में नहीं ले जाएंगे इस कानून के अंतर्गत। फ्रांसीसी राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रों जी ने जो है इस कानून को फास्ट ट्रैक करने का अनुरोध किया है। फास्ट ट्रैक मतलब जल्द से जल्द इसको जो है लागू कर दिया जाए। संसद से तो ये पारित हो गया है, लेकिन इसको बोल सकते हैं कि भारी अंतर से 130-21 के अंतर से ये पारित हुआ है। तो अब इसको लागू करने के लिए जो है अब कार्य आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज जानते हैं संसद से कानून पारित हो गया, तो इसका मतलब जो है वो जो है लागू अब हो जाएगा। और जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों जी जो है फ्रांस के, उस कानून को फास्ट ट्रैक करने का अनुरोध किया ताकि इसे जो सितंबर से जो वहाँ का, चूंकि हमारे यहाँ शैक्षणिक सत्र जो होता है वो अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन वहाँ पर जो सितंबर से शुरू हो रहा है, तो कह रहे हैं कि सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से जो है इसे लागू कर दिया जाएगा। और जल्द से जल्द इसको जो है बोला गया है कि अनुरोध किया गया है कि फास्ट ट्रैक किया जाए इसको, जल्द से जल्द इसमें जो नियम कानून बने इसको जो है स्टडी करके जो है सितंबर में इसको जो है लागू करने की तैयारी है। और ये सितंबर में जो है लागू हो जाएगा, क्योंकि संसद से पास हो चुका है, पारित हो चुका है विधेयक, तो इसको लागू अब जो है बोले हैं कि सितंबर में हो जाएगा। अब राष्ट्रपति जो इमैनुअल जो है मैक्रों जी जो है, उन्होंने कहा क्या है, इमैनुअल मैक्रों जी ने कहा है कि हमारे बच्चों का दिमाग बिक्री के लिए नहीं है। बिक्री के लिए मतलब कि फालतू चीजों के लिए नहीं है। इंटरनेट पर जो फालतू चीजें हम देखते हैं उसके लिए ये नहीं है, न तो अमेरिकी प्लेटफॉर्म के लिए और न ही चीनी नेटवर्क के लिए, न ही किसी चीनी नेटवर्क के लिए, न अमेरिकी प्लेटफॉर्म के लिए। मतलब उन्होंने कहने का साफ उनका मतलब है कि फालतू की चीजों पर जो इंटरनेट पर बच्चों का ध्यान था, वो इस चीज के लिए हमारे बच्चों का दिमाग नहीं है। इसलिए हम जो है इस कानून को पारित करते हैं। और बोल सकते हैं कि फ्रांस की स्वास्थ्य निगरानी संस्था, अब क्यों ये लागू किया गया, सबसे बड़ी बात तो ये, तो फ्रांस की जो है वो स्वास्थ्य निगरानी संस्था की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है पता चला है कि 12 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 90% बच्चे जो है रोज इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसीलिए कानून पर इस पर जो चर्चा हुई कि जो 12 से लेके 17 वर्ष के जो आयु के लगभग 90% जो बच्चे हैं वो रोज इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इनमें 58% किशोर इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हैं। किशोर मतलब जो बोल सकते हैं कि जो बालिग है, किशोर, उनकी संख्या 58% है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। और ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की स्वास्थ्य निगरानी संस्था ने जो इस रिपोर्ट दी, इससे जो है जो बोल सकते हैं कि फ्रांस की सरकार की जो है आंख खुली और उन्हें जो ऐसा कानून पारित करने का जो है वो मन बनाया कि 58% किशोर इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हैं। औसतन हर दूसरा किशोर दिन में 2 से 5 घंटे स्मार्टफोन पर बिता रहा है। ये इस रिपोर्ट ने बताया, जो रिपोर्ट प्रकाशित की स्वास्थ्य निगरानी संस्था ने जो है रिपोर्ट जारी की, उसने बताया कि हर जो है बच्चा जो है 58% किशोर जो इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय है, और हर बच्चा जो है करीबन 2 से 5 घंटा जो स्मार्टफोन पर बिता रहा है, जो अच्छी चीज नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है, आंखों के लिए अच्छी चीज नहीं है, और कहीं ना कहीं ये मानसिक क्षमता को भी कम करने का काम करती है। जो मेमोरी होती है उसको भी खत्म करने का काम करती है। अगर आप अधिक से अधिक इंटरनेट का यूज करते हैं, सोशल मीडिया पर बिताते हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। इसी के लिए जो है ये काम किया जा रहा है या किया गया है और बिता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट मीडिया के अत्यधिक उपयोग से जो किशोरों में जो है आत्मसम्मान की कमी, अवसाद और आत्मघाती प्रवृत्तियों में वृद्धि होगी। जो आत्मघाती प्रवृत्ति होती है वो उसमें वृद्धि होती है। नुकसान क्या, मैं बता रहा हूं कि नुकसान क्या, क्यों ये किया गया है। तो बोल सकते हैं तो ये इसलिए किया गया, 58% किशोर जो है वो इंटरनेट मीडिया से पर सक्रिय और 90% बच्चे रोज इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या इंटरनेट यूज करने की, इसलिए काम किया गया है और जिसको मंजूरी दे दी गई है। और बोल सकते हैं कि जो नया सत्र चालू होगा वहाँ का,
उस सत्र में जो है इसको जो है शैक्षिक सत्र में जो है सितंबर में जो है इसको लागू किया जाएगा। और लागू इसलिए किया कि बड़े पैमाने पर जो इसका यूज हो रहा था, जिससे कहीं ना कहीं उनकी मानसिक क्षमता भी जो है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता, और बोल सकते हैं कि उनके जो है बौद्धिक क्षमता पर असर पड़ रहा था, इसलिए ये काम किया गया है। उपयोग से जो है आत्मसम्मान में कमी आ रही थी, अवसाद, आत्मघाती प्रवृत्तियों से वृद्धि हो रही, जो अपने ही जान लेने पर वो उतारू थे, ऐसी चीज़ों से वृद्धि हुई है। जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने जो है स्वास्थ्य निगरानी संस्था की जो हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये बात खुल के सामने आई है, तब फ्रांस सरकार जो है जगी है और उन्होंने जो है ऐसा करने का निर्णय लिया है। फ्रांस में कई परिवारों ने टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर मुकदमा भी दायर किया है। तो टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा जो सक्रिय था, बाद में कई जगहों पर बैन भी हुआ। तो टिकटॉक और प्लेटफॉर्म पर मुकदमा भी दायर किया गया है कि ऐसा करने से जो टिकटॉक है उसका यूज बच्चे अधिक कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है ये आत्मघाती साबित हो रहा है। दावा किया गया कि उनके बच्चों की आत्महत्या के पीछे प्लेटफॉर्म का हानिकारक कंटेंट जिम्मेदार था। जो जिस पर मुकदमा हुआ है, बोल सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म टिकटॉक था, जिसको बच्चे अधिक देर यूज कर रहे थे, आप टिकटॉक के बारे में सुने भी थे, तो बहुत अधिक से अधिक पैमाने पर जो है बच्चे इसका यूज कर रहे थे, उस पर मुकदमा भी हुआ। और आत्महत्या के पीछे जो है प्लेटफॉर्म का हानिकारक कंटेंट को जो है जिम्मेदार बताया गया। जो कंटेंट जो उसमें डाले जा रहे थे टिकटॉक ऐप में, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हानिकारक थे और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है उसको भी बैन किया गया और इंटरनेट जो यूज करने के जो कानून बनाया गया, वो कानून जो है ऑस्ट्रेलिया के बाद जो फ्रांस ने 15 वर्ष के बच्चों पर रोक दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 16 और फ्रांस ने 15, बहुत ऐतिहासिक है, जिसके तरफ भारत सरकार को भी जो है सोचना चाहिए। ऐसे ही समस्याएं भारत में भी है, आत्मघाती जो आत्मसम्मान में कमी, अवसाद, आत्मघाती प्रवृत्ति में वृद्धि, ये भारत में भी बढ़ सकती है, जिसकी तरफ भारत सरकार को आज से ही जो ध्यान देने की जरूरत है और इस कानून को जल्द से जल्द जो है अपने भारत में भी लागू करने की जरूरत है। तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जो हानिकारक कंटेंट थे जो टिकटॉक के उसको जिम्मेदार ठहराया गया और यही सब कारण बना इसको जो है कानून लाने का, नया कानून लाने का। और इसको जो है अब जो है नए शैक्षिक सत्र जो सितंबर में नया शैक्षिक सत्र चालू हो रहा है फ्रांस में, वहाँ लागू करने की तैयारी है। संसद से जो है इसको नेशनल असेंबली ने जो है इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार को भी जल्द से जल्द इस फैसले पर विचार करना चाहिए और अपने यहाँ जो इंटरनेट पर जो बोल सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो पहला देश बना, और फ्रांस जो है वो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा देश बोल सकते हैं, पहला देश है, क्योंकि पहला जो 16 साल को ऑस्ट्रेलिया बना था और फ्रांस जो है वो दूसरा पहली बार जो 15 साल को किया है, तो 1 साल कम का उसने किया है, इसलिए इसको भी पहला देश आप मान सकते हैं। और इसके पहले भी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया जो है पहला देश है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं ये मांग करता हूं कि भारत सरकार को भी इस विधेयक पर, ऐसे विधेयक पर विचार करना चाहिए और माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक मोबाइल न दें, जिससे जो है आत्मघाती समस्याएं और ये सब समस्याएं जो फ्रांस में आई, जिसका उन्होंने जो है रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके बाद ये फैसला लेने की नौबत आई और जिसको जो है सितंबर में जो है बोल सकते हैं कि नए शैक्षिक सत्र से जो इसको लागू करने की तैयारी है। तो बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि भारत सरकार को भी ऐसा एक नियम लेके अपने देश में भी आना चाहिए और संसद से इसको जो है पारित करना चाहिए। 16 साल उसकी उम्र करें, कम से कम 16 साल जो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो ये जो है बहुत अच्छा होगा और कहीं ना कहीं जो है इससे बौद्धिक क्षमता में बच्चों के वृद्धि होगी और बोल सकते हैं कि जो उनकी पढ़ाई की क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, मेंटल जो समस्याएं हैं, उससे कहीं ना कहीं निदान मिलेगा और बोल सकते हैं कि उनकी मेमोरी भी जो है वो जो लॉस हो रही है उसमें वृद्धि होगी और बहुत अच्छा कानून है, मैं इसका स्वागत करता हूं। तो इस उम्मीद के साथ कि भारत सरकार भी इस फैसले पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द अपने आप ये कानून लेके आएगी, कम से कम 16 साल ही करे कि इंटरनेट पर यूज का एक प्रतिबंध लगाए, यूज करने पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर एक कानून लेके आए संसद से, उसको पारित करे और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से जो है ये सीख लेने की जरूरत है भारत सरकार को, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि भारत सरकार भी जो है एक ऐसा कानून लेके आएगी जो इंटरनेट मीडिया पर जो है वो बैन करेगी जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार ये कानून जल्द से जल्द लेके आएगी जो हमारे बच्चों के लिए और हमारे देश में माता पिता के बच्चों के लिए, बच्चे जो हैं माता पिता जो चिंतित रहते हैं हमेशा
वो जो है उनकी चिंता कहीं ना कहीं खत्म होगी। तो भारत सरकार को भी ये कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी जो ये फैसला होने जा रहा है या जो ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, आप सभी इसका समर्थन करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।